इसी तरह सही बुखारी की हदीस है, सही बुखारी किताबुन निकाह और हदीस नंबर 5184 उसमें है औरत के साथ कैसे रहना है। अलमरअतु कज़िलाई, औरत तो एक टेढ़ी है, कुछ देर के लिए समझेगी फिर वो टेढ़ी ही जवाब देगी, टेढ़ापन ही दिखाएगी, नखड़ा ही दिखाएगी। तो उस नखड़ा को, उस टेढ़ापन को बर्दाश्त करते हुए आपको ज़िंदगी बसर करना है। टेढ़ा को सीधा करने के लिए आप लाखों कोशिश कीजिएगा, नहीं सीधा कर पाइएगा, करके दिखाइए। अलमरअतु कज़िलाई नकमतहा कसरतहा वइन इस्तमता बिहा वफ़ी है अवाजुन। क्या है कि औरत टेढ़ी है, वो टेढ़ी ही रहेगी, उस टेढ़ीपन को बर्दाश्त करते हुए ज़िंदगी तुम बसर करो। अगर तुम सीधा करना चाहोगे तो सीधा नहीं कर पाओगे, तो सीधा अगर करना चाहोगे तो तलाक देना होगा, दूसरी शादी कीजिए। और अगर सीधा नहीं करना चाहते हो तो उसी के साथ ज़िंदगी बसर करो, टेढ़ीपन को बर्दाश्त करते हुए। वहीं इस्तमता बिहा वफ़ी आयवाजन। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सही बुखारी किताबुन निकाह हदीस नंबर 5186 में, क्या इस्तौसु बिन्निसाए खैरन, तुम औरतों के साथ भलाई की वसीयत करो। अल्लाह के नबी कहते हैं कि औरतों के साथ भलाई क्या है, भलाई के साथ तुम रहो, ज़िंदगी बसर करो। फ़इन्नहुन्ना खुलिक़ना मिन ज़िलाइन, क्योंकि वो पसली से पैदा की गई है। व इन्न अअवजा शैइन, और बेशक पसली में सबसे ज़्यादा ऊपर वाला टेढ़ा क्या है, ऊपरी हिस्सा वो टेढ़ा हुआ करता है। तो बाएं पसली से पैदा हुई है, वो ऊपरी हिस्सा वो टेढ़ा, वो टेढ़ी ही रहेगी। इसलिए उसके साथ क्या करो, हुस्न सलूक से भलाई के साथ पेश आओ, नरमी से बात करो। इसी तरह अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सही बुखारी किताबुन निकाह हदीस नंबर 5242, ला यजलिदु अहदुकुम इमरातहु जल्दल अब्दे सुम्मा युजामिउहा फी आखिरिल यौम। तुम में से कोई अपनी बीवी को गुलाम की तरह ना मारे, जिस तरह क्या है बैल को, जानवर को जिस तरह मारा जाता है, उस तरह कोई भी शौहर अपनी बीवी को उस तरह न मारे। ये हदीस के अंदर मना है, ला यजलिदु अहदुकुम इमरातहु जल्दल अब्द सुम्मा युजामिउहा फी आखिरिल यौम। तुम में से कोई अपनी बीवी को गुलाम की तरह ना मारे, फिर तुम आइंदा कल या उसी रात फिर तुम उससे हमबिस्तरी भी करना है। इसलिए अल्लाह के नबी इजाज़त नहीं दे रहा है, तुम आज मारोगे, आज तुम क्या है बीवी को मारोगे, फिर हो सकता है तुम उसी रात या कल हो के तुम फिर उससे जमा भी कर रहे हो, हम बिस्तरी भी कर रहे हो। ये कहाँ की इजाज़त। इसलिए अल्लाह के नबी कहते हैं कि नहीं नहीं, मारो मत गुलाम की तरह। इस तरह अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुनान अबी दाऊद किताबुन निकाह और हदीस नंबर 2142, उसमें फरमाते हैं, मुआवियतल कुशैरी अन अबी है कुल तो या रसूल अल्लाह। हजरत मुआविया कुशैरी बयान फरमाते हैं, वो कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, ऐ अल्लाह के रसूल, गौर से सुनिएगा, महक्को ज़ौजते अहदना अलैहि है, नहीं तो भूल जाइएगा ये सब बात। महक्को ज़ौजते अहदना अलैहि है, हमारे ऊपर यानी शौहर का बीवी के ऊपर क्या हक है। अल्लाह के नबी से सवाल किया गया कि एक शौहर का बीवी के ऊपर क्या हक है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं, इन तुतिमाहा इज़ा तइमता, जब तुम खाओ तो उसको भी खिलाओ। व तक्सूहा इज़ा तसबता अविक तसबता, और जब तुम पहनो तो उसको भी पहनाओ। आज क्या हो रहा है,
बाहर खूब मुर्गा मसाला चल रहा है, खूब पार्टी चल रही है, खूब क्या मुर्गा चल रहा है, खूब पार्टी मना रहे हैं और बीवी को कुछ नहीं। हम खूब क्या है कपड़ा पहन रहे हैं, खरीद रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं, बीवी को नहीं खरीद दे रहे हैं, उसका भी जवाब क्या है देना होगा। आप एक कपड़ा खरीद रहे हैं, बीवी को भी कपड़ा खरीद दीजिए। इसी तरह कुछ खा रहे हैं, उसको भी खिलाइए। यह इंसाफ, यह है शौहर का हक बीवी के ऊपर। आज ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, आप ही खूब खाइएगा और बीवी को कुछ नहीं खिलाइएगा। आप ही कुछ पहनिएगा, वो कपड़ा खरीदेगी तो झगड़ा कीजिएगा। तो आप भी ये तो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, ना जुल्म कर रहे हैं। इसी तरह क्या है, वतक्सूहा इज़ा तसब्ता अविक तसब्ता, और क्या फरमाते हैं अल्लाह के नबी, वतज़रिबिल वजहा, और चेहरे पर मत मारो। चेहरे पर मारने के लिए मना कर रहे हैं अल्लाह के नबी, और हम मार देते हैं तमाचा गाल पर। जवाब देना होगा। वला तो कब, गौर से सुनिएगा इस हदीस को, वला तो कब, और उसको बुरा भला मत कहिए। आज खूब बुरा भला कह रहे हैं, अरे तेरा बाप ऐसा, तेरी माँ ऐसी, तेरी ख़ानदान, तू इस ख़ानदान की है, तेरा भाई ऐसा है, तेरा घराना ऐसा है, कौन पगली को उठा के ले आया हूँ, ऐसे बोलते हैं लोग। तो वो भी बोलना शुरू कर देती है, किस पगला के साथ, किसके साथ मेरे बाप ने शादी करा दिया, मैं अपने घर में बहुत क्या है अच्छी थी और खाने के लिए भी बहुत अच्छा मिल रहा था, कहाँ आ गए, किसके साथ सर लगा दिया। बुरा भला कहते रहते हैं, गाली गलौज खूब कहते रहते हैं, ये वो ये मना है। वला तो कब्बे, और तुम उनको बुरा भला मत कहो, मीठी बात कहो, अच्छी बात कहो। बुरा भला कहने के लिए मना किया जा रहा है एक शौहर को। और क्या फरमाते हैं अल्लाह के नबी, वला तहजुर इल्ला फिल बैते, और तुम उनको घर से अलग भी ना करो। आज कुछ हो गया, चल बाबर, हट भाग, जाओ दूसरी जगह जाओ, वहाँ जाओ, ऐसा करते हैं। या तो नहीं जाती है या नहीं भागते, तो खुद ही दूसरी जगह जाते हैं या खुद ही भाग के चले जाते हैं। ना, घर ही में रखिए। वला तहजुर इल्ला फिल बैते, और क्या है उनको घर ही में रखो, उसको भगाओ नहीं। ऐसा खूब हो रहा है। आखिरी हदीस, मिशकातुल मसाबी किताबुन निकाह, हदीस नंबर 3240, ला यफ़रक़ मुमिनुन मुमिनतन इन करेहा मिनहा खुलुकन रज़िया मिनहा आखर। एक मोमिन अपनी मोमिना औरत से बुग़्ज़ न रखे, एक शौहर अपनी बीवी से बुग़्ज़ न रखे। अगर उसकी एक आदत पसंद नहीं है तो दूसरी आदत तो ज़रूर पसंद भी है। ऐसा नामुमकिन है। अगर किसी बीवी के अंदर, किसी की बीवी के अंदर एक चीज़, अगर एक फितरत अगर ना पसंद है शौहर को, तो दूसरी फितरत तो ज़रूर पसंद है। ऐसा नहीं है कि सभी ना पसंद है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए अल्लाह के नबी कहते हैं कि कोई शौहर अपनी बीवी से बुग़्ज़ न रखे। अगर उसकी एक आदत पसंद नहीं है, एक फितरत पसंद नहीं है, तो दूसरी आदत तो ज़रूर पसंद भी है। इसलिए बुग़्ज़ नहीं रखना चाहिए। अब अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मिशकातुल मसाबी के अंदर है, किताबुन निकाह हदीस नंबर 3268 में है, क्या ला युसअलुर रजुलु इमरातहु ज़रबा इमरातहु अलैहि। अगर किसी भी शौहर को उसकी बीवी के बारे में ना पूछा जाए कि उसने उसकी बीवी को क्यों मारा है, बात समझ में नहीं आ रही है। कोई अगर किसी की बीवी को मारा तो दूसरे लोग फ़ौरन क्या है
सामने हो जाते हैं, चाहे औरत हो चाहे मर्द है, और पूछने लगते हैं क्यों मारे हो, क्यों मारे हो, क्यों मारे। पूछने की इजाज़त नहीं है, उसकी अंदरूनी क्या बात है, क्यों मारा। हाँ, नुकसान वाली क्या है, नुकसान वाली हो गई, या तो उसके अंदर दर्द है या तो बहुत ख़तरनाक हो, उस हालत में पूछ सकते हैं, लेकिन हल्की फुल्की में नहीं पूछ सकते हैं। इसलिए कोई भी आदमी किसी शौहर को उसकी बीवी के बारे में ना पूछे कि उसने उसकी बीवी को क्यों मारा है, वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। इसी तरह और बातें जहन में है। आखिर में दुआ है कि हमको और तमाम मुसलमानों को इन कही हुई बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत बख्शे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।